मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, इसीलिए आज सुबह की चर्चा उसी पर। अब चूंकि आप लोगों से बातचीत का मैंने कुछ समय तय किया है और बहुत अपरिहार्य स्थिति न हो तो उसी समय पर बात करता हूं। तो इसलिए कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कहा कि देश माओवाद मुक्त हो गया है, तो देर शाम मैंने सोचा था, लेकिन कुछ वजहों से फिर बात नहीं कर पाया। अभी मुझे लगता है कि ये बात गंभीरता से होनी चाहिए। और अमित शाह क्यों सबको डराते हैं? तो कोई कहेगा कि अरे वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, एजेंसीज से डराते धमकाते हैं। कोई कहेगा कि वो हर तरह से मतलब हर तरह के आरोप अमित शाह पर लगते हैं कि ये इस तरह से धमकाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न विषयों पर अमित शाह को बोलते हुए जो सुनना होता है वो बताता है कि वो कोई एजेंसी फलाना ढमाका वो सब डर भर नहीं है। असली डर है कि ये गृह मंत्री वैचारिक तौर पर बहुत स्ट्रांग है, नंबर एक। दूसरा, बड़ी तैयारी के साथ अपने विरोधी, अब जाहिर है राजनीति में तो विरोधी होते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग विचार होते हैं, तो जो उनके विरोधी हैं उनका जो चार्जशीट उनकी लेकर आते हैं, उनके खिलाफ जो चीजें लेकर आते हैं, उनके विरुद्ध जो चीजें होती है वो बड़ी मजबूती से लेकर आते हैं। कल माओवाद मुक्त होने पर अमित शाह का सदन में भाषण था। अब जाहिर है अमित शाह जब बोल रहे हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ बोल रहे हैं। अमित शाह को पता है कि किन चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और अमित शाह ने ये जो कल की चर्चा हुई, नक्सल मुक्त भारत, माओवाद मुक्त भारत, उसको कहते हुए जो ऐसी चीजें कही जिससे कांग्रेस पार्टी का पूरा जो कहते हैं ना, एक शब्द होता है बेपर्दा हो जाना, क्योंकि सेकुलर लोगों को पर्दा बेपर्दा अच्छा लगता है ना, तो बेपर्दा हो जाना। कल पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो बेपर्दा हो गई और उन्होंने एक एक करके वो सारी चीजें देश के सामने रखी। अब सोचिए जरा, ये क्या कोई सोच सकता है कि देश का गृह मंत्री जब ये बात करता है तो कितने आंकड़े और कितने तथ्यों के साथ आता है। अब वो सीधे सीधे इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक वो आरोप लगाते हैं, और सिर्फ आरोप नहीं लगाते, वो कहते हैं कि मेरे पास सब प्रूफ है, जो प्रूफ कहिए वो मैं दूंगा। लोकसभा में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि माओवाद के खिलाफ ये जो महत्वपूर्ण लड़ाई है ये तो 2 वर्ष पहले खत्म हो गई होती, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया। अब जाहिर है सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के लोग वहां एक साथ मारे गए तो कौन थे? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। उड़ा दिया था उनको नक्सलियों ने, माओवादी आतंकवादियों ने। लेकिन कमाल ये कि उसके बावजूद कांग्रेस में एक पक्की वाली नीति नहीं बन पाई। नक्सलियों से बात करना है, और उन्होंने सोनिया गांधी की एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो कैबिनेट से भी ऊपर हो गई थी उस वक्त, और इन माओवादी आतंकवादियों के बीच के रिश्ते को भी साबित किया। ये इसको आप समझिए। और जब वो कहते हैं कि नक्सली हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए हैं, तो ये सच है। हजारों नक्सलियों ने, हजारों माओवादियों ने वो आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि माओवादियों की शीर्ष संस्था और केंद्रीय ढांचा लगभग पूरी तरह खत्म हो गया है। 31 मार्च 2026 की तारीख दी थी। अभी बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जो उनके कमांडर थे वो सब, और 6 घंटे चर्चा चली थी। उन्होंने कहा कि माओवाद के पीछे दरअसल कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा जिम्मेदार है, और चूंकि उनको लगता था तो उन्होंने सोचा कि सत्ता मिलती रहेगी, इनको थोड़ा प्रश्रय दिए रहो, वो सब का सब उन्होंने शामिल किया उसमें। उन्होंने बताया, जिस पर बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है बहुत लोग, कि राहुल गांधी तो बाकायदा ऐसे माओवादी आतंकवादियों के साथ खड़े दिखे, और उसका ताजा जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो 172 जवानों को मारने वाले
जो एक खूंखार आतंकवादी था हिडमा, जब हिडमा मारा गया तो बताइए, इंडिया गेट वाला प्रदर्शन याद होगा ना, किस किस तरह के लोग वहां पर्यावरण की आड़ में, प्रदूषण की आड़ में और हिडमा के समर्थन में नारे थे कि तुम कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा। और जो अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उस वीडियो को अपने इंटरनेट अकाउंट से साझा किया जिसमें ये नारे लग रहे थे। उन्होंने कहा कि माओवाद 2024 में ही खत्म हो गया था, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पूरी तरह से सिमट भी गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में थी कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार और वो माओवादियों का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस सांसद नाराज हो गए, आपत्ति करने लगे, तो उन्होंने कहा कि बघेल से पूछ लीजिएगा, हम इसके प्रमाण भी दे देंगे और माओवादियों का सारा कैडर समाप्त हो चुका है। अच्छा, हमने देखा दरअसल इस तरह के हथियार उठाने वाले लोग कहीं न कहीं किसी न किसी के तो प्रश्रय पाते ही। हमने देखा है कि किस तरह से मानवाधिकार कार्यकर्ता के नाम पर बैठे हुए लोग वो अदालतों से लेकर और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक बैठे रहते हैं, तो दिक्कत तो है। और अमित शाह ने जो कहा, और सच में जो है कि सबसे ज्यादा तो माओवाद भी बड़ी चुनौती थी, हमारे अपने लोगों से लड़ना था। हमारे अपने लोगों को इन्होंने क्या क्या बना दिया था। पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजता है उसमें भी हमारे अपने लोगों से लड़ना है, लेकिन हम वो काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, जो आंकड़े उन्होंने दिया कि 12 राज्य रेड कॉरिडोर बन गए थे, 12 राज्य रेड कॉरिडोर, कोई कानून व्यवस्था नहीं, सरकार रही नहीं गई थी, उनकी सरकार चला करती थी। जरा सोचिए कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान, देश में दूसरी सरकारें चला करती थी। और उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि 12 करोड़ लोग वर्षों तक गरीबी में जीते रहे, उनका इसलिए नहीं हुआ कि कोई ये वहां कोई अन्याय था, अत्याचार था, सरकार की पहुंच वहां नहीं हो पा रही थी और उस पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हुआ। 20,000 लोगों की जान चली गई, 5,000 सुरक्षाकर्मी मारे गए। आप जरा सोचिए, सुरक्षाकर्मी अपनी जान दे दें, वीर गति को प्राप्त हो जाए लड़ते हुए, चलो सीमा पर लड़े, आतंकवादियों से लड़े, ये हमारे आदिवासियों को, जनजातीय लोगों को, वनवासी लोगों को, उनको आतंकवादी बना दिया और उनसे लड़ते हुए हमारे लोग मारे जाएं। समझिए जरा। और उन्होंने एक याचिका का जिक्र किया, 5 जुलाई 2011 नंदिनी सुंदर और दूसरे लोगों ने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ के तहत फैसला किया जिसमें सलवा जुडुम हटा दिया गया। अब बताइए, सलवा जुडुम से लोगों की हत्या कर दी गई और जरा सोचिए कि उन्होंने कहा कि माओवाद के विरुद्ध ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये गैर कानूनी है और सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की पसंद बन गए। अब जरा सोचिए ना इसको, ये सामान्य घटना नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अमित शाह से ये लोग इसलिए नहीं डरते कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसी, पुलिस इसकी रेड पड़ जाएगी। वो इसलिए डरते हैं कि ये आदमी वैचारिक तौर पर बड़ा स्ट्रांग है, फैक्चुअली बड़ा जबरदस्त तरीके से बात करता है, फैक्चुअली बड़ा जबरदस्त तरीके से रहता है, इसलिए अमित शाह से वो ज्यादा डरते हैं। उन्होंने कहा, बताइए जो पैरोकारी करते हैं सशस्त्र आंदोलन की, आप ध्यान से सोचिए, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, क्या है भाई ये? और इसको एक वर्ग करता रहा। वामपंथी विचारधारा से जो माओवादी आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद निकला, उसके पक्ष में ढेर सारे लोग बात करते रहे कि नहीं नहीं बड़ा अन्याय, अत्याचार हो रहा, सरकारें नहीं कर पा रही। कमाल की बात, कांग्रेस को भी लगा चलो ये करते रहो। कांग्रेस तो विचित्र तरीके से देश को चलाती रही ना। अब जरा सोचिए, जब संविधान है, जब लोकतंत्र है, जब सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो फिर ये कहां से हो सकता है? लेकिन ना, संविधान का सम्मान नहीं करना है, अन्याय अन्याय कह के अलग से उनकी सरकार चलेगी, उनकी अदालत चलेगी, उनके लोग चलेंगे। अमित शाह ने कहा, यह नरेंद्र मोदी का दौर है, जो हथियार उठाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा, माओवादियों का जो टॉप लीडरशिप थी उसमें 12 लोग मारे जा चुके हैं, एक फरार है जिसके आत्मसमर्पण के लिए भी बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की राज्य समितियों के सभी सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है
और ओडिशा में बचे 4 सदस्यों में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि 3 मारे गए हैं। इस सामान्य लड़ाई नहीं थी। जरा सोचिए, मारना भी था, आत्मसमर्पण भी कराना था, डराना भी था, लोगों को साथ भी लाना था। इसके लिए बड़ी जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग, और ये अमित शाह ही कर सकते थे। गृह मंत्री के तौर पर गुजरात में अमित शाह ने ये सब करके दिखाया है। सबसे पहला काम क्या था? उनको मार गिराओ जो बहुत बड़े वाले हैं, आतंकवादी, माओवादी आतंकवादी, जिनका डर रहता है। तो चाहे वो बसव राजू हो, कोसा हो, हिडमा हो, गुडसा हुसैंडी हो, चलपति हो, सबको मार गिराया। अब जब ऐसे बड़े वाले आतंकवादी मारे गए ना, तो फिर दबाव बनता है। और उसके बाद हजारों माओवादी आतंकवादियों ने समर्पण किया, हजारों। जब ये सब हो रहा था तो धीरे धीरे कैंप अंदर घुसना, यानी जो अर्धसैनिक बल हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो डीआरजी हैं, वो अंदर घुसना शुरू किए। उनके कैंप अंदर बनने लगे। जहां वो सिर्फ माइंस भिजाते थे, वहां अच्छी वाली सड़क बन गई, वहां स्कूल खुल गए, वहां अस्पताल खुल गए, वहां मोबाइल टावर लग गए, वहां मंदिर की घंटी बजने लगी। मंदिर की घंटी से भी इनको डर होता है। आपको ध्यान में है, कई दशक बाद एक राम जी का मंदिर वहां बस्तर में खुल पाया। अब जब ये सब होने लगा और सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी, तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो जानबूझ के हमको डराया गया था। तो पहला सारे उन जो बड़े वाले नक्सली आतंकवादी थे उनको मार गिराना, बिना संकोच के खोपड़ी खोल देना, और इसमें कोई बुराई नहीं। फिर दबाव बना तो दूसरे लेवल वाले या जो पहले लेवल में भी जिनकी समझ हो गई, तो वो वापस आने लगे। और जब ये सब शुरू हुआ तब समझ में आया कि भैया नहीं, अब तो ये पूरी तरह से 2014 में ये शुरुआत हुई थी। 2019 के बाद एकदम तय करके अमित शाह ने कहा कि हम ये काम करेंगे, जीरो टॉलरेंस। और सोचिए 2021 में टेकुलगुड़े में जो मुठभेड़ हुई, जिसमें 21 जवान बलिदान हो गए थे, तो फिर तो उसके बाद तो कोई रास्ता था नहीं, और तय करके ये सब किया। 3,500 से अधिक मुठभेड़। और चूंकि जब भाजपा की सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी कमाल के आदमी है, गृह मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो बार बार कहते हैं भैया ये कौन सा तमाशा है, आओ हमारे खिलाफ लड़ो, हमको हरा दो। नहीं, गोली चलाएंगे। तो गोली तो नहीं चलेगी, गोली चलेगी तो फिर इधर से भी गोली चलेगी। 3,500 से अधिक मुठभेड़ हुई, हजारों विस्फोट हुए, 5,000 से ज्यादा, और पता नहीं क्या क्या हुआ। अब कुल मिलाकर उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह ने तीनों, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको जो कहा वो जरा समझिए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं थी, बल्कि वामपंथी विचारधारा है, जिसे 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया था। कमाल का भाषण देते हैं वो। आप लोग अलग से उस भाषण को सुनिएगा, मैं इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूं बहुत बड़ा हो जाए, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। तो उसको उन्होंने कहा नक्सलियों ने गांव में स्कूल, दवाखाना, बैंक सब जला दिए। अच्छा, खुद ही जलाते थे और कहते थे कि देखो तुम्हें विकास नहीं मिल रहा है। हे प्रभु, क्या होता रहा इस देश में। और उसके समर्थन में नंदिनी सुंदर एक नाम आता है, ऐसे जाने कितने नाम रहे जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। तो मूल रूप से क्या हुआ, विकास न पहुंचने के कारण नक्सलवाद नहीं पहुंचा, गरीबी नहीं थी, नक्सलवाद के कारण गरीबी फैलती चली गई। और बार बार इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मूलतः क्या है, वो हमारे देश का संसद का विरोध करने के लिए बनी है। ये कोई अन्याय का विरोध करने के लिए नहीं बनी, इसको समझिए। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, रशिया में बनी तो यहां भी बन दी। और ये सच है ना भाई, जिस पार्टी की नींव ही दूसरे देश की विचारधारा, दूसरे देश की पार्टी, उससे तो भारत का भला कैसे करेगी। जरा कोई बताइए, कोई रास्ता हो सकता है क्या? ये समझिए इसको। जो रेड कॉरिडोर बना, उसको किस तरह से दुरुपयोग किया गया, कैसे माओवादियों ने क्या क्या किया, वो सबने देखा ही। जरा सोचिए, मानते थे क्या ये भगवान बिरसा मुंडा को, शहीद भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस? ना, माओ इनके आदर्शवाद थे, इनके आदर्श माओ थे। और इसीलिए बड़ा अच्छा है, मैं तो इस नीति को एकदम दुरुस्त मानता हूं, जो हथियार उठाए उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए। ये नहीं हो सकता है। ये जो लाल आतंक की परछाई थी, इसने जिस तरह से बस्तर को किया, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनका, हम लोगों का ध्रुव वाक्य क्या है, सत्य में हो जाते, उनका क्या है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। अब जरा समझिए। और इसीलिए इस सरकार के कई बड़े जो काम हैं,
छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, कई बार दूसरी तरह की डिबेट होने लगती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने जो काम किए वो अद्भुत है। 370 से कम बड़ा काम नहीं है। जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में चीजें ठीक हुई वो जरा समझिए। और उन्होंने बड़ा साफ साफ, जो मैंने पहले बताया, कि राहुल गांधी नक्सलियों के साथ खड़े दिखते रहे। अमित शाह ने कहा चाहे समर्थन करना हो, चाहे नक्सलियों से मिलना हो, वो छोड़ते नहीं थे। और एक बात और, कि जो नक्सलियों की हिंसा थी और जो नक्सलियों के समर्थन में जो लोग खड़े थे, वो भी उस हिंसा के साथ थे भी, समझिए। और सोनिया गांधी पर तो जो आरोप लगाया उन्होंने वो सच ही है। एनएसी में ज्यादातर नक्सल और माओवादी आतंकवाद समर्थित थे। ज्यादातर वो समर्थक लोग ही थे जो एनएसी उनकी बनी हुई थी। जाहिर है ये कहां भला अच्छा लगेगा। ये तो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि राहुल गांधी और उनकी पूरी जो मंडली है, उसके लिए तो बहुत एक त्रासद था कल अमित शाह का ये जो भाषण था। लेकिन ये तो होना था और बड़ा अच्छा रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की तारीख 31 मार्च 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। देश माओवाद नक्सलवाद मुक्त हुआ है। जो अगर छिटपुट बचे भी हैं तो वो भी अब बचेंगे नहीं। आत्मसमर्पण कर दें, इसी देश के नागरिक हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तब तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।